वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी 3-4 दिन के बाद आज मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और ये 8 जो है वो जुलाई के जो है वो क्लिप्स हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं सुबह उठी तो मामा ने नाश्ते में बनाया था साबूदाना, क्योंकि रोज़ ना पराठे चाय ब्रेड खा के तंग आ चुके थे। और माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे सामने वाले घर में थी शादी, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी मसरूफियात जो थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, तो मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर जी बस जी मैं करने जा रही थी नाश्ता, और मामा ने कहा था कि डाल के ले आओ और ना मेरे सामने बैठ के खाओ। और मुझे ना इसके जो क्रिस्टल्स वाइट जो बबल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब साबूदाने के ना। और इसके मोती, मैं इनको ना बचपन में कहती थी मामा मोती वाला वो बना के दो वाइट वाइट तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे बस मैं कर रही थी जी नाश्ता, और अभी अभी सो के उठी थी और मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि सर्दी लग रही थी। और यहाँ पे आ चुका था जी मेरा पार्सल सईद गनी वालों का, और ये मैंने ऑर्डर की थी जी उपटन, इनकी ज़ाफ़रानी उपटन। और मैं काफ़ी टाइम से ना 2-3 साल हो गया मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ ना तो सईद गनी वालों की ना कुछ अच्छी जो हैं वो सूट कर जाती हैं, और कुछ ना मतलब जिनका रिज़ल्ट नहीं ना होता वो नुकसान भी नहीं देती। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हर्बल होती हैं, इतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट्स नहीं देती, और ना ही इनका ना कोई आपको साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये मैंने इनकी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं की थी, मैंने दराज से जो इनका स्टोर है ना सईद गनी वालों का, वहाँ से ऑर्डर की थी। तो मैंने मामा को कहा चलें जी आप प्यारे प्यारे हाथों से, जिन पे माशाल्लाह माशाल्लाह अर्क लगा हुआ था मैंने कहा मामा आप पार्सल ओपन करो, तो मैं ना टिकटॉक की भी वीडियो बना लेती हूँ और यूट्यूब के लिए भी। इससे पहले मैंने ना इनकी मुल्तानी मिट्टी यूज़ की हुई है, और इनकी डार्क सर्कल जो है वो क्रीम यूज़ की हुई है। उसके बाद एक्नी का जो सीरम है वो यूज़ किया हुआ है, मतलब काफ़ी प्रोडक्ट्स जो थी ना इनकी मैंने यूज़ की हुई हैं। तो अब ना मैंने कहा अब कौन बाज़ार जाए, क्योंकि बारिश से ना गलियों का हाल बेहाल हो चुका है। तो ये मैंने कहा चलें ऑर्डर ही कर लेते हैं। तो ये मुझे छोटू साइज़ का पैक मिला 300 का, जिस पे डिस्काउंट था, तो विद डिलीवरी चार्जेस ना, तो मुझे ये मिला। वरना ये जो उपटन थी ना वो आई थिंक 165-170 अराउंड इसके थी। बाकी डिलीवरी चार्जेस और डिलीवरी फ़ी डाल के ना टोटल 300 रुपीज़ जो हैं वो इसके बने थे। खैर उसके बाद ना क्योंकि सामने वाले घर में थी शादी, तो माशाल्लाह से जब हमारे घर में शादी थी ना तो सामने वाले अंकल ने बहुत हमारा साथ दिया था। तो बस फिर ना हम लोग सेटिंग कर रहे थे कि उनके जो गेस्ट वगैरह हैं उनको हम लोगों ने जो थे वो 2 रूम जो थे वो देने थे, ताकि ना ईज़िली उनके जो मेहमान हैं वो सो भी सकें और बैठ भी सकें। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ पे ना वो आ चुका है पॉपकॉर्न वाला अच्छा, इनकी जो शादी थी ना, इनको शादी में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा कि जैसे इन्होंने ना कार्ड्स वगैरह बांट दिए, शादी के डेट फ़िक्स कर दी, देन उसके बाद जो लड़की थी ना वो मुकर गई शादी से, हालांकि जो इंगेजमेंट को साल हो चुका था। तो जब उन्होंने कार्ड वगैरह अंकल ने दे दिए, अंकल की जो वाइफ़ है ना, जो बच्चे की मदर है, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ना लड़की ना मुकर गई, उसने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। तो अंकल जो है उनके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है। तो अंकल इतने परेशान हो गए कि यार हम लोगों ने जो कार्ड्स वगैरह हैं वो भी बांट दिए हैं, अब तो सिर्फ 1 वीक जो है वो शादी को रह गया, तो लड़की कैसे मुकर सकती है। खैर जी लड़की वालों ने कह दिया कि हमारी लड़की राज़ी नहीं है, तो हम ना शादी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की जो है वो मे भी किसी और को पसंद करती थी। लेकिन बात यह है कि उसने साल पहले स्टेप नहीं लिया शादी वाले, मतलब जब डेट वगैरह फ़िक्स होगी उसके बाद उसने स्टेप लिया। तो आजकल ना आप जब चाहे गैरों में शादी करो चाहे अपनों में शादी करो, ये जो माइंडसेट है ना ये बहुत चल रहा है। बहुत मतलब ना एक लिहाज से आप किसी का नुकसान ही कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के लिहाज से सारी शादी की जो थी वो शॉपिंग की हुई थी। खैर जी फिर अंकल लोग ना बड़े परेशान थे, वो अपने घर आ गए, और फिर उन्होंने सोचा अब तो रिलेटिव्स में भी उन्होंने सारे कार्ड बांट दिए। कुछ मेहमान जो कराची इस्लामाबाद से थे वो भी आ चुके थे। तो ना फिर अंकल ने जो उनकी बेटी की शादी, जो शादीशुदा बेटी है ना, एक ही तो बेटी है यार, मैं क्या बोल रही हूँ, उसको बताया। फिर ना माशाल्लाह से माशाल्लाह, वो कहते हैं ना अल्लाह पाक ने सबब और अल्लाह पाक ने ही वसीले जो हैं वो बनाने होते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये तकदीर में पहले से लिखा जा चुका होता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा, और उसकी जगह फिर कोई अल्लाह पाक वसीला बनाएंगे।
फिर जी इसी तरह जानने वाले थे, उन्होंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने फिर माशाल्लाह से जहाँ पे रिश्ता करवाया, सडन रिश्ता करवाया और सडन ही फिर 2 दिन बाद निकाह हो गया और फिर 3 दिन बाद ना रुखसती हो गई, क्योंकि उन्होंने डेट फिक्स की हुई थी। रिलेटिव्स में कार्ड बांट दिए थे, कुछ मेहमान आ चुके थे, तो इस तरह से ना उनके घर बहुत परेशानी बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बेहतर लेके बेहतरीन नवाजता है। तो माशाल्लाह से अब जो उनकी बहू हैं वो बहुत अच्छी हैं यार। सूरत में तो हर कोई प्यारा लगता है, पर यार वो जो सीरत की बात है ना, वो सीरत तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नमूदार होती है। तो जब कल मामा वलीमे पे गई ना, तो मामा वहाँ पे भी ये सारी बातें चल रही थी, तो मामा ने आके मुझे बताया कि मुँह देखो इनके साथ कितनी बड़ी परेशानी हो गई है। तो बस हम यही दुआ कर रहे थे कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी कोई नाइस फैमिली है ना, मतलब 3 साल हो गया अंकल को ना यहाँ पे हमारे सामने घर लिए हुए, और कभी इनके घर से ऊंची आवाज़ नहीं आई और फील ही नहीं होता कि इनके घर में कोई औरत नहीं है। ऐसे इनका घर ना चम कर रहा होता है, और अंकल ने अपनी वाइफ की सारी चीज़ें, फर्नीचर ऐसे साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है ना। तो वो कहते हैं ना कि मर्द की वफ़ा अगर आपके हाथ में है ना, तो आप दुनिया की सबसे अमीर तरीन जो है ना वो औरत हैं। तो मुझे तो अंकल को देख के ना इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मैं मम्मा से ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह सामने वाले अंकल हम बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह फिर अंकल ने ना ऐसे लाइटिंग की, क्योंकि फ़र्स्ट बेटे की शादी थी, तो यहाँ पे थी जी मेहंदी। तो मम्मा ने थोड़ी देर बाद जाना था, तो यहाँ पे मैं ना ऊपर टेरेस से देख रही थी मेहंदी, और मैंने थोड़ी सी जो थी ना वो वीडियो वगैरह जो थी वो बना ली थी, और साथ ही ना यहाँ पे भटूरों का इंतज़ाम हो चुका था। क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरे काके को, क्या हुआ है बोले ना। ये आपका स्लीपिंग सूट का बैंड होगा, ये मेरा फेवरेट। इसको मैंने फाड़ देना। क्यों, आपसे कुछ मांग रहा है? इतनी बारी पा चुके हो, बार बार पाना तुसी धर्मपुरा वालों ने। तो यहाँ पे मम्मा से ना हंसियाँ खेड़ियाँ करी थी कि ये सूट आपको मैंने फाड़ देना, तो मम्मा कहती है नहीं फाड़ना। खैर उसके बाद ना मेहंदी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो रात के बज रहे थे 2:30। तो यहाँ पे अंकल जो थे, जो फर्स्ट भटूरे बने थे ना, अंकल मुझे देने आ गए। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैंने नहीं खाने, तो अंकल कहते हैं नहीं आप खाओ। तो यहाँ पे अचार को देख कर मेरे मुँह में अब फिर से पानी आ रहा है। तो माशाल्लाह भटूरे तो वैसे भी लाहौरियों की जान है, और बाई चांस जब भी मैं और मामा शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम लोग धर्मपुरा से और भगवानपुरा जो बाज़ार है लाहौर का, वहाँ से भटूरे लाजमी खा के आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं मामा को वही कह रही थी, मैंने कहा आप उधर खा के आ गई, तो अंकल ने मुझे यहाँ पे दे दिए हैं। अच्छा उन्होंने इनवाइट ना पूरी फैमिली को किया था यार, लेकिन ना पता है अच्छा नहीं लगता, ख़ुद के भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो फिर अनजान इंसान जाए ना, तो वो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल मुझे फ़ील नहीं होता। तो फिर मम्मा और भाई ही गए थे तीनों दिन, तो मैंने नहीं गई। तो फिर मैंने कहा चलें यार, अच्छा नहीं लगता, एक तो मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं टिकता ना, तो फिर मामा मुझे आंखें घूरती रहती हैं, तो इसलिए फिर मैं नहीं जाती। उसके बाद ना नेक्स्ट डे यहाँ पे इतना बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने ना रात को सारा किचन साफ़ किया। और ये यार कोई मुझे बता दे, ये हमारी ना जो वुड है ना किचन की, तो इस पे ना इतनी चिकनाहट जमा हो जाती है। फिर मैंने और मम्मा ने इसको इतनी मुश्किल से सारा स्कॉच ब्राइट लेके ना इसको साफ़ किया, और अब माशाल्लाह इतनी नीट हो चुकी थी। थोड़ा थोड़ा रहता था, लेकिन ना वो बाजू बिल्कुल हमारी दर्द करने लग गई थी। तो मैं दराज पे भी कोई स्प्रे वगैरह देख रही थी, जिसको स्प्रे करें ना तो वो चिकनाहट मेल्ट हो जाए, और कपड़ा लगाएं और वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अगर किसी को मालूम है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं मतलब यहाँ इस चिकनाहट से ना, क्योंकि इन्होंने वो एयर वाला तो इस सेशन यहाँ पे पार्ट रखा नहीं था जो लगाएं तो चिकनाहट बाहर चली जाए। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैं जैसे ही दरवाज़ों को हैंडल को खाली करती हूँ ना, तो फिर ना कुछ ना यहाँ पे घर वाले लटका देते हैं, तो मुझे इतना कोई बुरा लगता है। खैर यहाँ पे रात को ना फिर किचन साफ़ हो जाए ना और बर्तन सारे धुल जाएं तो अच्छा लगता है। और फिर वैसे भी अगर आपके घर में कोई रहने आया है, कोई मतलब ज़ाहिर सी बात है, तो नज़र तो पड़ ही जाती है। और फिर आपके घर में ना ऐसे कुछ चीज़ें बिखरी हो ना तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मम्मा ने देसी लहसुन लेके रखा हुआ था, तो मैंने कहा अब जब मम्मा हमसे छिलवाएगी ना तो मेरी बैंड बज जानी है। तो मैंने कहा मम्मा इतना ज़्यादा आपने क्यों ले लिया। उसके बाद मैंने किचन की लाइट ऑफ़ की और ट्राईपॉड मैंने उठाया, मैं कहा नसो इतू
और फिर ना भाई और मामा जब वलीमे पे गए तो माशाल्लाह से ना एंट्री जो थी वो वलीमे की इतनी कोई अच्छी थी ना, ये देखें भाई और भाभी। तो बस इस व्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करूँगी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा मेरे इतने दिनों के बाद आने के लिए माजरत। और आप भी बार-बार मुझे कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके पूछ रही थी कि खैरियत है, आप ठीक हो, आपका व्लॉग नहीं आया। तो यकीन करें इतनी कोई खुशी होती है ना जब कोई इंसान आपको मिस कर रहा हो, आपकी खैरियत जो है वो मालूम कर रहा हो, तो एक दिल को सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं आज भी इस दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं जो आपकी फ़िक्र कर रहे हों, या मतलब आप मिसिंग हो जाओ ना तो आपकी जो वो है महरूमियत उसको फ़ील कर रहे हो कि ये इंसान आज नहीं है या कहाँ है। तो बहुत अच्छा लगता है। बस यही होता है कि इंसान को ना कोई पीछे से याद करने वाला, और इंसान की सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी भी यही होती है। तो अल्लाह पाक जिनकी भी शादी हो रही है उन सबको सुकून से रहना और ख़ुशी से रहना जो है वो नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जे तुहाडी शादी नहीं ना हुई तो तुसी भी अपनी शादी दी एंट्री नू इंज यादगार बनाना जे, तो जे हो गई है तो दोबारा तो वलीमे वाला सूट पाओ तो एंट्री करवाओ अपने, क्योंकि दिल जो है ना वो हमेशा ही जवान रहता है। क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में बज़ाहिर बूढ़े हो जाते हैं लेकिन दिल हमेशा से ना खुशियाँ ही मांगता है और हमेशा खुश ही रहना चाहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बातों से कुछ नन्ना मुन्ना सा सीखा होगा। नहीं भी सीखा तो फिर भी सीख लो। तो मेरे भरा नूं बहुत सारा क्रेडिट उन्हें मैंने वीडियो बना के दी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।